विद्यार्थियों, आप पढ़ रहे थे सप्तमः पाठ सौहार्दम प्रकृते शोभा, यानी कि इस पाठ को विद्यार्थियों आपने 7वें पाठ को पूर्ण कर लिया था। अभ्यास प्रश्न भी आपने कर लिए थे, ठीक है ना। और आपने इस पाठ से क्या सीखा विद्यार्थियों की मित्रता के भाव से ही हमें हमेशा अपनी जिंदगी में रहना चाहिए और दूसरे के साथ में मित्रता से ही व्यवहार करना चाहिए। किसी को भी हमें निम्न नहीं समझना चाहिए, चूंकि सभी का अपने अपने क्षेत्र में महत्व होता है, सभी का अपने अपने हिसाब से क्या होता है, समय के अनुसार उपयोग होता है। तो विद्यार्थियों, ये आपने सीखा और ये भी सीखा कि हमें विवाद नहीं करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, उससे हमारा ही नुकसान होता है, हम ही नष्ट होते हैं। और यदि हम मित्रता के भाव से एक दूसरे के सद्भावना से सहयोग से रहेंगे तो हम खुशी खुशी रह पाएंगे। प्रकृति ने हमें यही संदेश दिया विद्यार्थियों। और यह पाठ जो है कितना सुंदर पाठ है, तो यहाँ पर आपने देखा, जाना और सीखा। इसी क्रम में विद्यार्थियों यहाँ पर भाग संख्या 13 में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इस पाठ को 13 भागों में पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ भाग संख्या 13 में मैं लेकर प्रस्तुत हूँ योग्यता विस्तार, यानी योग्यता विस्तार। यानी इस पाठ में और क्या विशेष बात यहाँ पर बताई गई है, क्या हमें शिक्षा दी गई है, उसी से संबंधित यहाँ पर योग्यता विस्तार में कुछ विशेष चर्चा हुई है, उसी चर्चा को हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो आइए देरी नहीं करते हैं और शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर योग्यता विस्तार, योग्यता विस्तार देखिए, सौहार्दम प्रकृतेः शोभा इत्याख्यम इमं पाठम वयम पठितवन्तः। अत्र प्रकृतिमात्रा संदेशः दत्त यत् यथा समयं सर्वेषां महत्वं भवति, सर्वे अन्योन्याश्रिताः सन्ति, अतः वयं मिलित्वा एव निवसाम इति। एतादृशीं विचारधारां प्रकटयितुं भवत्सु मित्रभावनां स्थापयितुमेव अत्र केचन श्लोकाः लिखिताः सन्ति। अर्थात यहाँ पर देखिए सौहार्दम प्रकृते, अर्थात यहाँ देखिए सौहार्दम प्रकृते शोभा, यह जो पाठ है, इत्याख्यम इमं पाठम, इस नाम वाला यह जो पाठ है, क्रम कौन सा है, क्रम सप्तमः, 7वें क्रम का है, ये भी आपको पता है। तो यह पाठ हम सभी ने, वयम यानी हम सभी ने, पठितवंत यानी पढ़ लिया है, हम सभी ने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। अत्र यानी यहाँ इस पाठ में प्रकृति माता के द्वारा संदेशः दत्तः, संदेश दिया गया है। क्या? यत यानी कि यथा समयम, समय के अनुसार, सर्वेषां महत्वं भवति, समय के अनुसार सभी का महत्व होता है, कोई कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, ठीक है ना, विशालकाय हो क्षुद्र हो, कैसे भी हो, ठीक है ना, उन सभी का समय के अनुसार सदुपयोग होता है, उनका महत्व होता है। ऐसा क्या दिया? प्रकृति ने संदेश दिया। पहली बात तो ये आपको ध्यान रखनी है। और क्या कहा कि सर्वे अन्योन्याश्रिताः सन्ति, सभी कैसे हैं, यहाँ पर अन्योन्याश्रित हैं। तो पहली बात तो ये हो गई, दूसरी बात ये हो गई, ठीक है, सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं, निर्भर रहते हैं, और निर्भर रहेंगे, सहयोग करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अतः वयम मिलित्वा एव निवसाम, हम सभी मिलकर के ही रहें, ये तीसरी बात। यानी कि यहाँ पर ये जो संदेश दिए गए हैं वो इन 3 बिंदुओं में हम यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। और देखिए आगे क्या है, एतादृशम विचारधाराम, इस प्रकार की विचारधारा को, इस प्रकार की सोच को, प्रकटयितुम, प्रकट करने के लिए, बताने के लिए, भवत्सु, आप सभी में या आपके लिए, मित्र भावनाम, मित्र भावना को, स्थापयितुम, आप सभी में मित्र भावना को स्थापित करने के लिए, आप सभी को जागृत करने के लिए, आप सभी को सच बताने के लिए, संदेश बताने के लिए, एव ही अत्र यानी यहाँ पर इस भाग में, 13वें भाग में, ठीक है ना, योग्यता विस्तार के अंतर्गत केचन कुछ श्लोकाः, कुछ श्लोक लिखिताः सन्ति, कुछ श्लोक लिखे गए हैं, दिए गए हैं, जिनको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो वो कौन से श्लोक हैं, आइए हम एक एक करके जानते हैं। देखिए सबसे पहले पहला श्लोक आपके सामने है, ठीक है। तो आइए इसका उच्चारण भी हम करते हैं और उच्चारण के साथ साथ इसको हम क्या करते हैं, अर्थ भी जानते हैं इसका। देखिए पहला श्लोक, विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम, अश्वश्चिद्धावने वीरः भारस्य वहने खरः, भारस्य वहने खरः। अर्थात इसका अर्थ देखिए,
विचित्र संसार में, ठीक है, विचित्र यानी विचित्र, खलु यानी निश्चय ही, संसार यानी संसार में, ठीक है ना। विचित्र इस संसार में, नास्ति यानी नहीं है, किंचित यानी कुछ, निरर्थकम यानी कि बेकार, कुछ भी बेकार नहीं है। जिस प्रकार अश्वश्चेत जो घोड़ा होता है वह धावने वीरः, दौड़ने में वीर होता है, दक्ष होता है, कुशल होता है, और भारस्य वहने, भार को ले जाने में, ढोने में, खर यानी गधा, दक्ष होता है, कुशल होता है। उसी प्रकार इस अद्भुत संसार में कोई भी वस्तु निरर्थक नहीं है। अर्थात हम इसको एक साथ अर्थ में देखें तो क्या है इसका अर्थ? इसका अर्थ है भाव सहित कि जिस प्रकार यहाँ पर यह संसार जो है अद्भुत है और इस अद्भुत संसार में बहुत सी वस्तुएं हैं, तो इस अद्भुत संसार में कुछ भी वस्तु जो है वो निरर्थक नहीं है। जिस प्रकार जो घोड़ा होता है, अश्व होता है, वह दौड़ने की क्रिया में दक्ष होता है, कुशल होता है, सबसे आगे होता है, और भार वहन क्रिया में जो है गधा सबसे आगे होता है, कुशल होता है। उसी प्रकार अन्य बहुत सारी वस्तुएं हैं जो इस संसार में है, इस अद्भुत संसार में, वे सभी क्या है? वे सभी अपने आप में उपयोगी हैं, कोई भी वस्तु निरर्थक नहीं है। यहाँ पर ये बताया है। इस श्लोक से हमें क्या शिक्षा मिली कि यहाँ इस श्लोक में कहा है कि यहाँ वस्तुनाम उपादेयता, वस्तुनाम उपादेयता यानी वस्तुओं की उपादेयता, उपयोगिता, ठीक है, यहां पर बताई गई है कि सभी वस्तुओं की उपादेयता है, कोई भी निरर्थक नहीं है। ठीक है, तो हमने भी इस पाठ में पढ़ा कि यहां पर सभी जो जीव जंतु है किसी भी प्रकार के हो, उन सभी का यथा समय उपयोग होता है, महत्व होता है, यही हमने पढ़ा। ठीक है ना, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं दूसरे श्लोक की ओर। सबसे पहले उच्चारण करते हैं इसका। देखिए, महांतम प्राप्य सद्बुद्धे संत्यजेन्न लघुम जनम यत्रास्ति सूचिका कार्यम कृपाणः किम करिष्यति, कृपाणः किम करिष्यति। अर्थात यहां पर देखिए विद्यार्थियों, यहां पर ये श्लोक क्या कहना चाह रहा है कि हमें जो महान लोग होते हैं या बड़ा व्यक्ति कोई होता है या बड़ी वस्तु कोई होती है, तो उसको प्राप्त करने के उपरांत छोटे वस्तु या छोटे व्यक्ति को हमें नहीं भूल जाना चाहिए, क्योंकि सबका अपना अपना महत्व होता है। जहां पर बड़ी वस्तु या बड़ा व्यक्ति अपना कार्य करता है, उसी प्रकार छोटी वस्तु या छोटा कोई व्यक्ति अपना कार्य करता है, वह अपनी जगह महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आइए यहाँ पर यह श्लोक क्या कहता है, क्या समझाना चाहता है, तो देखिए यहाँ पर महानतम, महानतम का मतलब है महान को, महान को मतलब बड़े को, बड़ी वस्तु या बड़े व्यक्ति को, प्राप्य यानी प्राप्त करके, हासिल करके, या बड़े मुकाम को हासिल करके। ठीक है, सद्बुद्धि, हे सद्बुद्धि, हे अच्छी बुद्धि रखने वाले व्यक्ति, सुनो जरा, समझो क्या कि महान को प्राप्त करके, बड़े किसी को प्राप्त करके, बड़ी उपलब्धि प्राप्त करके, संत्यजेन्न लघुम जनम, अर्थात यहां यह संत्यजेन, यह जो पद है इसको समझिएगा, संत्यजेत न। ठीक है, अब यहां पर त को न हो गया है, चूंकि यहां पर आगे न अनुनासिक वर्ण है, तो त को न हो गया पंचम वर्ण। ठीक है, अनुनासिक संधि है। अब यहां अर्थ की बात करें तो संत्यजेत यानी कि छोड़ना चाहिए, और यहां न जो है वो न हम प्रयोग जब करेंगे, वाक्य का अर्थ करेंगे, तब न पहले आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका अर्थ? नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं त्यागना चाहिए। संत्यजेत का मतलब छोड़ना चाहिए, त्यागना चाहिए। ठीक है, और न लग गया मतलब नहीं छोड़ना चाहिए या त्यागना चाहिए। किसको? लघुम जनम, छोटे व्यक्ति को, छोटे प्राणी को नहीं त्यागना चाहिए। क्यों ऐसा कहा है? तो उदाहरण दिया है, देखिए, यत्रास्ति, जहां पर होता है या है, जहां पर सूचिका कार्यम, सुई का कार्य होता है। ठीक है, जहां सुई कार्य करती है, कृपाणः किम करिष्यति, क्या तलवार वहां कार्य कर सकती है?
देखिए विद्यार्थियों, वस्त्रों को सिलने में जहां पर सूचिका यानी सुई कार्य करती है, वहां पर तलवार काम कर सकती है क्या? नहीं। युद्ध में जहां तलवार शत्रुओं को मारने में, उनको हराने में सक्षम है, वहां कार्य करती है क्या? वहां सुई कार्य कर सकती है क्या? नहीं। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि जो बड़ा व्यक्ति है या बड़ी वस्तु है वह अपने स्थान पर कार्य करती है, महत्वपूर्ण होती है, और छोटी वस्तु या छोटा व्यक्ति अपनी जगह पर महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जैसे यहां पर उदाहरण में बताया। तो इसका भाव क्या हुआ कि जिस प्रकार महान व्यक्ति को, यानी कि हे सद्बुद्धि, हे व्यक्ति, हे विद्यार्थियों, जहां पर बड़े व्यक्ति को प्राप्त करके, ठीक है, आप छोटे व्यक्ति को मत भूल जाना, उसको मत त्याग देना, क्योंकि जिस प्रकार सुई अपना कार्य करती है वस्त्रों को सिलने में, और तलवार जो युद्ध में शत्रुओं को हराने में कार्य करती है, सक्षम होती है, उसी प्रकार बड़ा व्यक्ति बड़ा कार्य करने में सक्षम है, और छोटी वस्तु जो है, छोटा व्यक्ति है, वह छोटे कार्य करने में संपन्न होता है, सक्षम होता है। अर्थात दोनों का अपना अपना महत्व है। ठीक है विद्यार्थियों, समझ में आ गया यहां पर? तो यहां पर क्या कहा गया है कि वस्तुओं की जो है आवश्यकता जो है, ठीक है, जैसा कि आपने पहले पढ़ा, वस्तु नाम उपादेयता, वस्तुओं की आवश्यकता, ठीक है, किस प्रकार से है, उसी प्रकार दूसरे में यहां पर जो है सबका अपना अपना महत्व होता है। ठीक है, आवश्यकता के समय महत्व होता है। ठीक है, तो यहां से ये शिक्षा हमें लेनी है। आवश्यकता के समय छोटी वस्तु भी और बड़ी वस्तु भी दोनों ही अपना अपना कार्य सिद्धता से करती हैं। आगे बात समझ में। आगे देखिए श्लोक संख्या 3। श्लोक संख्या हमारे पास में क्या है? 3। ठीक है, तो पढ़ते हैं। इंद्रियाणि च संयम्य बकवत पंडितो नर देश काल बलम ज्ञात्वा सर्व कार्याणि साधयेत। सर्व कार्याणि साधयेत अर्थात इंद्रियाणि, इंद्रियों को जो आप में इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां हैं, ठीक है, उन सभी को संयम्य यानी कि संतुलित करके, ठीक है, इंद्रियों को संतुलित करके, बकवत बगुले के समान, पंडितो नरहा जो विद्वान नर होता है, पंडित व्यक्ति होता है, वह कैसे रहता है? वह, ठीक है, सभी इंद्रियों को क्या करता है? संकुचित कर लेता है, यानी संतुलन में रखता है। इसी प्रकार बगुले के समान जो पंडित नर होता है वह होता है देश कालम। और ऐसा जो पंडित व्यक्ति होता है वह क्या करता है? देश कालम, देश काल बलम। यहां 3 बातें हैं। देश यानी कि जगह, ठीक है, स्थान, ठीक है, काल यानी समय, और बल यानी कि ताकत, शक्ति। ठीक है, क्या है यहां पर? ताकत। इन तीनों को जात्वा यानी कि जान करके, समझ करके ही सभी कार्यों को सिद्ध करता है। ठीक है ना? तो यहां क्या बताया कि जो बगुले के समान, क्योंकि बगुला क्या होता है कि जब वो काम कर रहा होता है, मतलब अपना भोजन के लिए वो पानी में स्थित होता है, और एकाग्रता को धारण किए किसी और की तरफ ध्यान न दे करके, सभी इंद्रियों को एकाग्र करके वह सिर्फ अपने जो भोजन होता है, जलीय जंतु होता है, उसकी तरफ ध्यान लगाए यूं रहता है, और जैसे ही वो आता है चोंच मार करके वो खा लेता है। उसी के समान पंडित व्यक्ति होता है जो क्या करता है? अपनी सभी इंद्रियों को संयमित करके, संतुलित करके, एकाग्र करके क्या करता है? और स्थान को समझता है, समय को समझता है कि यह स्थान सही है, यह समय सही है, और यह बल भी सही है। इस प्रकार से वह सभी वस्तुओं को जान करके सभी कार्यों को सिद्ध करता है। तो यहाँ पर यह बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको भी कोई भी कार्य करने से पूर्व वहाँ का स्थान, वहाँ का समय और वहाँ की ताकत समझ लेनी है। मतलब भाई ये समय बोलने का है या नहीं बोलने का, ये बात ध्यान रखनी है। यह स्थान बोलने का है कि नहीं बोलने का। जैसे मान लीजिए आप सुबह जब स्कूल आते हैं तो उस समय स्कूल आने का समय होता है, तो ऐसी स्थिति में आप शादी में चले जाएं, ठीक है, तो वो गलत बात हो जाएगी ना। तो वहां पर आपको क्या करना है? उचित समय देखना है कि शादी में किस वक्त जाया जाता है। ठीक है,
तो वहां पर उचित समय आपको ध्यान रखना है, उचित स्थान ध्यान रखना है और उचित बल आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ही आपको कोई भी कार्य सिद्ध करना चाहिए। आ गई बात समझ में? तो यहां पर आपको क्या करना है, आपको अपने आप को संतुलित करना है, संतुलित करना है, संतुलित करके ही आपको कार्य करना है। ठीक है ना? संतुलित कह सकते हो या फिर यहां पर परीक्ष्य यानी कि जांच करके ही, ठीक है ना, यानी कि सभी कुछ जान करके ही आपको क्या करना है, कार्य को करना है। आ गई बात समझ में? तो आइए आगे चलते हैं अगले श्लोक की ओर। आगे देखिए, काक चेष्टः बकध्यानि स्वान निद्रः तथैव च अल्पाहारः गृहत्यागः विद्यार्थी पंचलक्षणम, विद्यार्थी पंचलक्षणम। देखिए विद्यार्थियों, यहां पर आपके विषय में बात की गई है कि विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए हैं। वास्तव में विद्यार्थी वही है जो इन 5 लक्षणों से युक्त होता है। कौन? काकचेष्टः, कौवे के समान चेष्टा करने वाला, चेष्टा रखने वाला, जिज्ञासा रखने वाला, कौवे के समान। ठीक है? बकत ध्यानी, बगुले के समान ध्यान लगाने वाला। जिस प्रकार बगुला अपने भोजन के लिए एकाग्र रहता है जल में, उसी प्रकार आपको एकाग्रता धारण करनी है। तो अगर ऐसा कोई है, ठीक है ना, बगुले के समान ध्यान लगाने वाला है, ठीक है, तो वह विद्यार्थी है। स्वान निद्रा, और स्वान के समान निद्रा लेने वाला, यानी स्वान आपने देखा होगा कि निद्रा कैसे लेता है। आप अगर पास में भी जाओगे तो जग जाएगा वो, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वह अर्ध निद्रा में रहता है हमेशा। ठीक है, तो उसके समान निद्रा लेने वाला विद्यार्थी हो। ऐसा नहीं हो कि एक बार सोया तो पता ही नहीं कि कब क्या हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। आपको स्वान के समान क्या है, निद्रा लेनी है। तथैव च, और उसी प्रकार क्या करना है, अल्पाहारः, कम भोजन लेना है, कम खाना है। ऐसा नहीं कि स्वादिष्ट भोजन बन गया तो बस अच्छे से खा लिया, ठूस ठूस के खा लिया, जगह नहीं हो और फिर बाद में परेशान हो। ठीक है, तो ऐसे विद्यार्थी के लक्षण थोड़ा ना होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा खाएगा तो नींद आएगी, नींद आएगी तो वो पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा तो अगले दिन जाकर के शिक्षक के सामने क्या कहेगा, मैंने होमवर्क नहीं किया, मुझे समझ में नहीं आया, मैं वहाँ गया था, यहाँ गया था, बहाने बनाएगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। आपको संतुलित आहार लेना है, अल्पाहार आपको लेना है। ठीक है, और क्या करना है, गृह त्यागः, जो घर को त्यागने वाला होता है। आप विद्यालय, आप घर छोड़ करके विद्यालय जाते हैं, 5-6 घंटे विद्यालय में अध्ययन करते हैं, तो आप घर छोड़ रहे हैं। ठीक है, पूर्व में क्या हुआ करता था कि आश्रम में विद्यार्थी पढ़ा करते थे तो अपने राजमहल को या फिर अपने घरों को छोड़ करके आया करते थे, और जब तक विद्या पूर्ण नहीं हो जाती थी घर पे नहीं जाते थे, इसलिए गृह त्याग यह कहा गया। और आप यहाँ पर स्कूल में जाते हैं 5-6 घंटे, अगर आप तन्मयता के साथ विद्यालय रह करके अच्छे से सीखते हैं, घर का त्याग करते हैं, तो आप क्या हैं, विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पर देखिए, कौवे के समान चेष्टा करने वाला, बगुले के समान ध्यान रखने वाला, और स्वान यानी कुत्ते के समान शयन करने वाला, कम भोजन करने वाला और घर का त्याग करने वाला, ये जो 5 लक्षण हैं वो विद्यार्थी के बताए गए हैं। तो विद्यार्थियों, आप भी अपने आप में ये 5 लक्षण खोज लीजिए। अगर एक की भी कमी है तो इसका मतलब आप विद्यार्थी, समझ गए ना। तो आगे चलते हैं इसी क्रम में। आगे अगला श्लोक है 5वां श्लोक, आइए उच्चारण करते हैं। स्पृशन्नपि गजो हन्ति जिग्रन्नपि भुजंगमः हसन्नपि नृपो हन्ति मानयन्नपि दुर्जन, मानयन्नपि दुर्जन। अर्थात यहां पर देखिए क्या कहा है, कुछ बातें हैं यहां पर जो आपको ध्यान रखनी है, जो सिखाती है आपको कि स्पृशन अपि गजो। तो यहां है स्पृशन, स्पर्श करते हुए, ठीक है ना, अपि भी, ठीक है, यानी कि आप गज को स्पर्श करेंगे तो भी वो आपको क्या करेगा, हंती यानी कि मार सकता है, मारता है। मतलब कोई भी व्यक्ति, अन्य व्यक्ति यदि गज को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, उसको सहला रहा है, तो भी वह उसको क्या कर सकता है, मार सकता है। ठीक है, नुकसान पहुंचा सकता है। उसी प्रकार जिग्रन अपि, ठीक है ना, जिग्रन अपि यानी कि सूंघते हुए भी, भुजंगमः
ठीक है ना। तो सूंघते हुए भुजंगम या जो सर्प है, भुजंगम का मतलब यहां सर्प से है, तो सर्प जो है सूंघते हुए किसी अन्य को मार सकता है। हसन अपि नृपो, और राजा कैसा होता है, राजा देखिए हंसते हंसते, हसन अपि, राजा कैसा होता है, ऐसा राजा होता है हंसते हंसते भी मार सकता है, ठीक है ना, किसी को, अन्य व्यक्ति को। और मानयन अपि दुर्जना, और यहां पर देखिए मानयन अपि, यानी कि मनाते हुए भी, हम मना रहे हैं फिर भी दुर्जन जो व्यक्ति है वह हमें नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या कहा है कि हम हाथी को सहला रहे हैं, छू रहे हैं, ठीक है, फिर भी हाथी हमें नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि वह कैसा हो सकता है, कभी भी अपने आप को मदमस्त हमेशा रहता है वो, तो कभी भी वह पागल हो सकता है और आपको हानि पहुंचा सकता है। उसी प्रकार सूंघते हुए जो सर्प है वह किसी अन्य को नुकसान पहुंचा सकता है, और हंसते हुए राजा किसी अन्य को मार सकता है, और मान करते हुए भी यानी सम्मान करते हुए, मनाते हुए भी दुर्जन व्यक्ति हमेशा नुकसान पहुंचा सकता है। तो यहाँ पर इन सभी वस्तुओं से हमें क्या होना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। क्या शिक्षा मिलती है कि हम यहाँ पर सतर्क रहें, ठीक है, इनसे क्या रहें, सावधान रहें, क्योंकि ये सभी जो है मतलब आप जितना इनके लिए करोगे उससे आपको नुकसान ही होगा, ठीक है। आगे बात समझ में, ये हमें कभी फल देने वाले नहीं है, फायदा करने वाले नहीं है। दुष्ट हमेशा दुष्ट ही रहेंगे, सर्प हमेशा सर्प ही रहेगा, ठीक है ना, वो हमें कभी क्या है, फायदा नहीं देने वाले। तो आगे बात समझ में, हमें क्या है, इन सभी से सतर्क रहना चाहिए। आगे देखिए छठा श्लोक, प्राप्तव्यमर्थम लभते मनुष्यो देवोऽपि तं लंघयितुं न शक्त, तस्मान्न शोचामि न विस्मयो मे, तस्मान्न शोचामि न विस्मयो मे, यदस्मदीयं न हि तत्परेषाम्। अर्थात यहां पर देखिए क्या कहा गया है कि प्राप्तव्यमर्थम, जो प्राप्त करने योग्य है, अर्थम यानी कि धन, ठीक है। यहां पर देखिए प्राप्तव्यम अर्थम यानी प्राप्त करने जो योग्य है, प्राप्तव्यम यानी प्राप्त करने योग्य, अर्थम यानी अर्थ को, ठीक है, प्राप्त करने योग्य जो अर्थ है, धन है, उसको लभते यानी प्राप्त करता है, मनुष्य यानी मनुष्य, मानव, मानव ऐसे अर्थ को, ऐसे मतलब धन को वो प्राप्त करता है, ठीक है। या यूं समझ लीजिए कोई भी वस्तु है जो प्राप्त करने योग्य है, मानव के मन में, मानव के विचार में, इच्छा में वह वस्तु आ गई है और उसको वह प्राप्त करना चाहता है, तो वह उसे प्राप्त कर सकता है, ठीक है। लभते यानी प्राप्त करता है, मनुष्य यानी वह मनुष्य, उसके मस्तिष्क में आ गई कि यह वस्तु प्राप्त करनी है तो वह प्राप्त करता ही है। देवोपि तम, और देवता भी, तम यानी उसको, लंघयितुम न शक्तः यानी कि लांघ नहीं सकते, ठीक है, रोक नहीं सकते, न शक्त यानी शक्त नहीं है, सक्षम नहीं है, मतलब यहां पर प्राप्तव्य जो बात है, अर्थ है, कार्य है, कोई भी बात है, ठीक है, उसको मानव यदि प्राप्त कर लेता है अपने कर्मों से, मेहनत करके, ठीक है, तो देव भी उसको रोक नहीं सकते हैं। फिर आगे है तस्मान्न शोचामि न विस्मयो में, तो यहां पर आगे क्या है, तस्मात, इस वजह से, इस कारण से, तस्मात न, ठीक है ना, तो फिर न, नहीं, शोचामि शोक करता हूं, नहीं शोक करता हूं या शोक नहीं करता हूं, दुख प्रकट नहीं करता हूं, न विस्मयो में, और न ही विस्मय है मुझे, मैं यानी मुझे, विस्मयो यानी विस्मय नहीं, आश्चर्य नहीं है मुझे, यदस्मदीयम जो मेरा है, यदस्मदीयम जो मेरा है, नहीं तत्परेशम वह दूसरे का नहीं हो सकता, अर्थात जो मेरे पास है वह कोई छीन नहीं सकता, दूसरा ले जा नहीं सकता। यहां पर यह कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य जो होता है, जो वो चाहता है प्राप्त करना, प्राप्त करने योग्य वस्तु को वह प्राप्त ही कर लेता है, ठीक है, किसी भी प्रकार से वह प्राप्त कर लेता है, और ऐसी वस्तु को जो वह प्राप्त कर चुका है उसको देवता भी,
ठीक है ना, छीन नहीं सकते हैं या उसको प्राप्त करने से रोक नहीं सकते हैं। और ऐसी स्थिति में वह मनुष्य क्या सोचता है कि ना तो वह दुख प्रकट करता है, दुख करता है, और ना ही विस्मय करता है, आश्चर्य करता है, क्योंकि वह जानता है कि जो उसका है वह दूसरे का नहीं हो सकता, अर्थात दूसरा उससे छीन नहीं सकता है। तो आ गई बात समझ में? तो यहां पर आपके पास में जो है उसे आप सुरक्षित रखिए और आपको जो पसंद है उसे प्राप्त करने की हिम्मत रखिए। यानी कि आप अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उसे प्राप्त करिए। जो आप कर्म करेंगे, जो आप प्राप्त करेंगे, उसे देवता भी आपसे छीन नहीं सकते, क्योंकि वही आपका है, आपने मेहनत करके अचीव किया है। आ गई बात समझ में? तो आइए आगे चलते हैं इसी क्रम में। 7वां देखिए, यहां पर श्लोक है, उच्चारण करते हैं। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। यहां पर देखिए कितनी सुंदर भावना है यहां पर कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा जो ये वसुधा है, ये धरती है, वही मेरा परिवार है। आपने इस पाठ में, किस पाठ में? सौहार्दम प्रकृति शोभा। तो यहाँ इस पाठ में भी यही पढ़ा कि मित्र भावना से हमें रहना चाहिए, मिलजुल करके हम रहें। तो ऐसे ही यहाँ पर कहा है इस श्लोक में, क्या क्या भावना है कि वसुधा एव, वसुधा यानी धरती, एव यानी ही, ठीक है ना, कुटुंबकम यानी परिवार है। मेरा परिवार क्या है? यह पूरी धरती ही मेरा परिवार है। ऐसा कौन सोचते हैं? उदार चरिता नाम, यानी उदार चरित्र वाले जो लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, ऐसे मनुष्य जो होते हैं जो उदारता दिखाते हैं, ठीक है ना, उच्च विचार रखने वाले होते हैं वे, ठीक है ना, उच्च विचार रखने वाले ऐसे मनुष्यों के लिए ये पूरी धरती क्या है? एक परिवार है, ठीक है। और अयम निजः, यह मेरा है, परो वेति, यह तुम्हारा है, ठीक है ना। वेति यानी जानता है। यहां पर देखिए, अयम निजः, यह मेरा है, परो वेति, ठीक है, परो यानी कि दूसरे का, और वेति वा इति, इस प्रकार है, यहां पर गुण संधि है। वा यानी या, यह उसका है, ये पराया है, यह मेरा है, यह पराया है, ऐसा, ठीक है। गणना या इस प्रकार की गणना जो करते हैं वे कैसे होते हैं? लघु चेतसाम, छोटे चित्त वाले होते हैं, छोटी सोच वाले होते हैं। यहां पर क्या बताया है विद्यार्थियों? यहां बताया है कि जो छोटी सोच वाले लोग होते हैं वह कहते हैं कि यह मेरा है, यह तेरा है, ठीक है। और जो बड़ी सोच वाले, उच्च विचार वाले होते हैं, वो पूरी धरती को ही अपना एक परिवार समझते हैं। तो आपको उच्च विचार वाले बने, आपको कैसा बनना है? उच्च विचार वाले बनना है, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो आगे चलिए इसी के साथ में 8वां, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत। अर्थात यहां पर देखिए एक अच्छी कामना की गई है कि सर्वे यानी सभी, भवन्तु यानी होवे, सुखिना यानी सुखी, सर्वे यानी सभी, संतु यानी होवे, निरामया निरोगी, ठीक है, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सर्वे भद्राणी और सभी कल्याण को, पश्यन्तु देखें, माँ यानी नहीं, कश्चित यानी कोई, दुख भाग भवे दुख का भागी हो, कोई भी दुख का भागी नहीं हो। यहाँ इस श्लोक के माध्यम से बताया है आप सभी को कि आप सभी सुखी हो, आप सभी निरोगी हो, आप सभी कल्याण को देखें हमेशा रोजाना, और कोई भी दुख का भागी ना हो, ठीक है। यही भावना हमें अपने अंतर्मन में रखनी है। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए, ये यहाँ पर योग्यता विस्तार जो हम पढ़ रहे थे उसका अंतिम श्लोक, 9वां श्लोक। तो आइए देखते हैं। अधुना रमणीया हि सृष्टिरेषा जगत्पतेः जीवा सर्वेत्र मोदन्तां भावयन्तः परस्परम्, भावयन्तः परस्परम्। अर्थात यहां पर भी देखिए बहुत अच्छा यहां पर संदेश मिला है, और वो संदेश आपको सीखना है क्या? कि अधुना यानी कि वर्तमान काल में, अभी यानी वर्तमान समय में, रमणीय यानी रमण करने योग्य है। क्या? सृष्टि रेशा, सृष्टि यानी कि यह
जो पृथ्वी है, यह सृष्टि है पूरी, ठीक है, यह विश्व है, वह ऐशा, ठीक है ना, यह जो सृष्टि है वह, और यह सृष्टि किसकी है? जगत पते, यानी इस जगत के स्वामी की है। कौन है इस जगत को बनाने वाला? कौन है? ब्रह्मा, ठीक है ना। भगवान जो ब्रह्मा जी हैं वो इस सृष्टि का निर्माण करने वाले हैं, विधाता हैं। तो उनकी यह जो सृष्टि है वह वर्तमान में इस समय कैसी है? रमणीय है, रमण करने योग्य है, सुंदर है, ठीक है। तो ऐसी सुंदर इस सृष्टि में जीवाहा, ये जो जीव हैं सभी, हम सभी जो जीव हैं वे सभी, सर्वे अत्र, सर्वे अत्र, ठीक है, पूर्व रूप संधि है यहां पर कि सभी यहां पर इस सृष्टि में मोदंताम, ठीक है ना, प्रसन्न होवे। क्या होवे? प्रसन्न होवे। किस प्रकार से? भावयंतः, रहते हुए। कैसे रहते हुए? परस्परम, आपस में मिलजुल करके रहते हुए प्रसन्नता को प्राप्त करें। यहां पर यह बताया गया है। वापस से देखिए, यहां कहा है इस श्लोक में, यह संदेश दिया है कि जगतपति जो ब्रह्मा जी हैं, विधाता जो ब्रह्मा जी हैं, उनके द्वारा रची गई इस सृष्टि में, ठीक है ना, यह जो सृष्टि है वह अत्यधिक वर्तमान काल में क्या है? सुंदर है, यानी अभी बहुत ही यह सुंदर है, ठीक है। ऐसी इस सुंदर सृष्टि में, ब्रह्मा जी की इस सृष्टि में आप सभी जीव जो हैं वह आपस में सहयोग की भावना से रहते हुए प्रसन्नता को प्राप्त करें। आप सभी प्रसन्न रहें, ठीक है। तो विद्यार्थियों, आप भी क्या रहें? प्रसन्न रहें, एक दूसरे को सहयोग करें, सहयोग की भावना से, मित्रता की भावना से रहें और प्रसन्न रहें, अपने जीवन को आनंदमय बनाएं और इस सृष्टि में आनंद के साथ रहें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, एक दूसरे का सहयोग करें, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये संदेश, ये जो सभी श्लोक हमने पढ़े हैं यहाँ योग्यता विस्तार में, आप सभी इनको लिख लीजिएगा। लिख भी चुके होंगे आप, ऐसी उम्मीद करता हूं, और अर्थ भी, ठीक है, कहां पर? कॉपी और मस्तिष्क दोनों में, ठीक है ना। तो आपने लिख लिया है, तो मैं लेता हूं विदा। इस प्रकार यहां पर यह पाठ पूरा हो जाता है संपूर्ण। आगे अगले पाठ के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।